लेकिन चलिए अब फोकस करते हैं थोड़ा प्राइमरी मार्केट पर, और इसमें आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस की दमदार लिस्टिंग हुई है आज मार्केट में, और लिस्टिंग के बाद आगे की राह कैसी रह सकती है, पूरा रिसर्च लेकर अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक बताइए, काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स, 135% के प्रीमियम पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस की आज लिस्टिंग हुई है। अब यहाँ से किस तरह की चाल रह सकती है इस बम्पर लिस्टिंग के बाद? बिल्कुल, जिस तरह की उम्मीद थी बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग को लेकर, उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन किया है बजाज हाउसिंग ने, और 114% ऊपर बीएसई पर ये शेयर लिस्ट हुआ। 70 रुपये का इश्यू प्राइस था, और जो लिस्टिंग का जो भाव जो हमने देखा वो था 151 रुपये का। और उससे बेहतर चीज़ ये है कि कंपनी अभी इस भाव के ऊपर ही ट्रेड कर रही है, यानी कि प्रॉफिट चेकिंग कोई भी नहीं आ रही है बजाज हाउसिंग के शेयर में। अगर हम आईपीओ की बात करें, करीब करीब 64 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन आया था 6,500 करोड़ रुपए के इशू के लिए, करीब करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की बोली आई थी। तो बॉयंसी बड़ी गजब की थी, और इसको निवेशकों ने हाथों हाथ लिया था बजाज हाउसिंग के। उसकी वजह यह है कि कंपनी का जो कारोबार है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। आप देखिए कि जो इसका जून 2024 तक लोन टू वैल्यू रेशियो, यानी कि जिस वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है उसके अगेंस्ट जो लोन मिलता है वो है करीब 70% के आसपास का। इसके अलावा औसत जो लोन टिकट साइज है वो है 46 लाख रुपए का। FY20 से लेकर FY24 के बीच में जो AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें करीब करीब हमने 30% के आसपास की ग्रोथ देखी है, और ये बढ़ के हो गया है 91,000 करोड़ रुपए के ऊपर, 91,370 करोड़ टू बी प्रिसाइज। हालांकि कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो 85% जो AUM है ये 5 से 6 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें कि महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, गुजरात है और दिल्ली है। यहां से 85% का कारोबार आता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें बजाज हाउसिंग की, तो निश्चित तौर पर AUM ग्रोथ में हमने 30% प्लस CAGR ग्रोथ हमने ओवर द ईयर देखी है। और इसके अलावा अगर हम NPA की बात करें, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, तो 1% से भी कम है, यानी कि लोन पर रिस्क इनके कम है। और इसको लेकर ही जो बड़े निवेशक भी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अपबीट थे। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो आपको बाकी जो सेक्टरी कंपनियां हैं उनसे वैल्यूएशन इसका ज़्यादा दिखेगा, और उसकी वजह यही है कि कारोबार सॉलिड है, पेरेंटेज काफ़ी मजबूत है, NPAs बहुत कम है। जून 2024 के बुक वैल्यू के आधार पर अगर आप देखेंगे तो बजाज हाउसिंग 3.2x, LIC हाउसिंग 1.2x, PNB हाउसिंग 1.7x और कैनफिन होम्स 2.7x पर ये इनके वैल्यूएशन है। तो थोड़ी वैल्यू वाइज आपको ज़्यादा महंगा हो सकता दिखे बजाज हाउसिंग, लेकिन कारोबार के लिहाज से निश्चित तौर पर बहुत मजबूत कंपनी। और जिस तरह की उम्मीद थी कि क्या लिस्टिंग पर यह शेयर डबल होगा, ना सिर्फ डबल हुआ बल्कि उसके बाद भी मजबूती के साथ यह कारोबार कर रहा है। ठीक है, तो अच्छी मजबूती के साथ बजाज हाउसिंग का स्टॉक, बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग हुई है आज, और इसकी पूरे एनालिसिस अभी अभिषेक आपको करके बता भी रहे थे। वैल्यूएशन के लिहाज से फिलहाल अन्य हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के सामने थोड़ा महंगा नजर आ रहा है, लेकिन आज जिनको अलॉटमेंट हुआ होगा उनको तो आज काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल ही रहा होगा इस स्टॉक में। ठीक है, तो यह है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग को लेकर आपके सामने पूरी रिसर्च हमने रखी।